बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने किस्से की तरफ जो याजूज माजूज के बारे में है। याजूज माजूज कौन, इनका ज़हूर कब होगा और ये कैसे मरेंगे। कुरान शरीफ में कुर्बे क़यामत की कई निशानियां बयान की गई हैं और इसी में से एक निशानी याजूज माजूज का ज़हूर है। ताहम सवाल ये है कि याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा और ये कैसे मरेंगे। याजूज माजूज याफिस की औलाद में से है। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और इनका शुमार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन बेटों में से होता है जो कि ईमान ले आए थे और यही तूफ़ान नूह के वक्त भी कश्ती में सवार हुए थे। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे मुख्तलिफ इलाकों में बस गए। याजूज माजूज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये एक फसादी ग्रोह है। इन लोगों की तादाद कसीर है और ये लोग बिला के जंगजू और खूंखार हैं। ये लोग आदमी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर समेत हर चीज़ को खा जाते हैं। कुरान वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। मुफस्सिर अल्लामा तबातबाई ने अल-मिज़ान में लिखा है कि तौरात की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे। ये जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। रकम है कि जब इनके जुल्म सितम की शिकायत आबादी वालों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से की तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई और जब पानी निकल आया तो पिघलाए हुए तांबे और गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर इनमें लकड़ी और कोयला भर दिया गया और फिर इसमें आग लगा दी गई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच गई और फिर इसमें पिघलाया हुआ तांबा फैला दिया गया, यहाँ तक कि कोई जगह भी ना छोड़ी गई। इस तरह ये एक मजबूत दीवार बन गई। कुरान मजीद में भी है कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए दौड़ते होंगे। हदीस शरीफ में भी आया है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और फिर दिन भर में इस दीवार को तोड़ते तोड़ते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं। तो इनमें से कोई कहता है कि चलो अब कल तोड़ डालेंगे। अल्लाह के हुक्म से दूसरे दिन दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है और जब इस दीवार को तोड़ने का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह के हुक्म से इनमें से कोई कहेगा कि चलो इंशाअल्लाह अब इसको कल तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह कहने की बरकत से ये दीवार दूसरे दिन टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद बर्पा कर देंगे। ताहम ये मक्का मुकरमा और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएंगे। इनका हरावल दस्ता बहरे तबरिया से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा।
और इनका पिछला दस्ता वहाँ से गुजरेगा तो कहेगा यकीनन यहाँ पानी हुआ करता था। इनके निकलते ही अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोई दूर पहाड़ पर जमा हो गए और इनके फसादात से तंग आते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनके जिस्म में कीड़े डाल दिए और उस कीड़े की वजह से इनकी हलाकत हो गई। हर तरफ इनकी लाशें बिखर गई, ज़मीन इनकी लाशों से भर गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ईमान वालों को लेकर कोई दूर पहाड़ से नीचे आए तो हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह से दुआ की कि ज़मीन को इन लाशों से पाक किया जाए। तब अल्लाह ताला ने लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजा, उनकी लाशों को उठा उठाकर अल्लाह के हुक्म से दूर दराज समुद्रों में फेंक दिया गया। इस तरह ज़मीन जो है उनकी लाशों से पाक हो गई और अल्लाह ताला ने एक बारिश बरसाई जिससे हर जगह को साफ पाक कर दिया। अगर दौरे हाजिर का तजिया किया जाए तो क़यामत की निशानियां बितदरीज पूरी होती जा रही हैं। ताम अल्लाह ताला हमको तमाम कबीरा और सगीरा गुनाह से दूर रखे और तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। सही बुखारी जिल्द 2 अंबिया इस्लाम का बयान है, हदीस 606 में भी इसका तज़किरा मौजूद है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।